9.4 से स्टार्ट के आज इलास्ट्रेशन मेरे ख्याल से कंप्लीट हो जाएंगे। यस, ठीक है, 9.8 9.9 तक है। ओके, 9.9 तक है, मतलब वो कंप्लीट हो जाएगा। आज इलास्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएंगे, आगे न्यूमेरिकल कंप्लीट करना शुरू करेंगे। सबसे पहले 9.4 से स्टार्ट करेंगे जो हमने लेफ्ट किया था। नाइन पॉइंट फोर में सपोज while sitting in a park car, you notice as agar approaching towards you in the side viewer mirror, मतलब कि आप कार में बैठे साइड व्यूअर मिरर के अंदर जो जॉगिंग करके आता हुआ पर्सन उसका आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। पहले तो लिखा कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब r इक्वल 2 मीटर फॉर मिरर इफ the jogger is running at a speed of 5 meter per second, मतलब उसकी constant speed है 5 meter per second. How fast the image of a jogger appear to 39 मीटर, 29 मीटर, 19 मीटर और 9 मीटर, डिफरेंट 4 डिस्टेंस दिए। अब सिंपल चीज है कि सपोज हम पार्क कार के अंदर बैठे व्यूअर मतलब साइड मिरर के अंदर चेक कर रहे हैं, कोई पर्सन कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है, हम चेक जो करेंगे वो मिरर कॉन्वेक्स मिरर होगा। कॉन्वेक्स होगा तब जाके आपको सीधा इमेज डायरेक्ट दिखेगा। ओके, मतलब वो वर्चुअल है, वो आपको दिखा देगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर दी 2 मीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लिख के दिया उसने 2 मीटर। ओके, तो सबसे पहले लिखेंगे r इज इक्वल टू 2 मीटर, f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 मीटर, सो f इक्वल टू 1। ओके, अब सबसे पहले सपोज हम मिरर फॉर्मूला से 1 अपन f इज इक्वल टू 1 बाई u प्लस 1 बाई v, इससे v की फॉर्मूला फाइंड करनी है तो 1 बाई v इज इक्वल टू 1 अपन f माइनस 1 अपन u, एंड देयरफॉर v इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे f इंटू यू अपन यू माइनस f, ऐसी फॉर्मूला आएगी, इस टाइप की फॉर्मूला होगी। क्लियर? अब सिंपल चीज है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पर्सन। ओके, मिरर के जैसे वो मोशन करते आएंगे तो मिरर की ओर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पर्सन लिखना है, तो डिस्टेंस d इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब उसकी वेलोसिटी उन लोगों ने बताई 5 मीटर पर सेकंड, सपोज मेरा टाइमिंग ली 1 सेकंड, तो मतलब हर एक सेकंड में वो 5 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। कितना? 5 मीटर। ओके, तो सबसे पहले तो 39 हमको डिस्टेंस दिया है, कितना दिया 39। तो नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, u इज इक्वल टू माइनस 39 मीटर, u इज इक्वल टू माइनस 39, इसको u1 कर दो, u1 इज इक्वल टू माइनस 39 मीटर। अब u1 इज इक्वल टू माइनस 39 मीटर होगा तो इसका मतलब v1 इज इक्वल टू f u1 अपन u1 माइनस f, u1 माइनस f। चलो f इज इक्वल टू 1, ये माइनस 39 माइनस 1, इसका मतलब 39 डिवाइड बाय 40, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ओके, तो फर्स्ट अब जब वो 39 मीटर पे है तो हमको जो v1 मिलेगा वो कितना होगा 39 डिवाइड बाय 40 आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड। अगेन हम कैलकुलेट करेंगे तो डिस्टेंस कितना होगा u2 इज इक्वल टू, तो 39 से 5 मीटर वो आगे आएगा, इसको हम क्या लिखेंगे माइनस 34 मीटर, माइनस 34 मीटर। तो v2 इज इक्वल टू f u2 अपॉन u2 माइनस f, ये 1, ये माइनस 34 माइनस 1। ओके, तो ये आंसर कितना होगा, तो v2 इज इक्वल टू 34 बाई 35, 34 बाई 35। द स्पीड ऑफ इमेज
स्पीड ऑफ इमेज। तो हमने डिफरेंट दो डिस्टेंस लिए, पहला वाला और एक सेकंड बाद। ओके, तो जो हमको डिफरेंस मिलेगा v1 माइनस v2 डिवाइड बाय क्या लिखेंगे, टाइमिंग। ओके, ये v1 v2 वेलोसिटी नहीं है, ये इमेज डिस्टेंस है। ये क्या होगा, इमेज डिस्टेंस। इसका मतलब 39 डिवाइड बाय 35, 34 डिवाइड बाय 35 अपन 1 सेकेंड, अपन क्या, 1 मिनट, यहाँ 40 होगा। क्यों, ये 39 डिवाइड बाय 40 माइनस 34 डिवाइड बाय 35। ओके, एलसीएम लेके कैलकुलेट करना शुरू करो, कितना आएगा। ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन तो 1400, ये यहाँ मल्टीप्लाई करो, ये उधर मल्टीप्लाई करो। 39 इंटू 35 क्या होता है, 1365 माइनस 1360 5 डिवाइड बाय 1400, 5 डिवाइड बाय 1400। इसका मतलब वेलोसिटी 39 मीटर पे उसकी जो वेलोसिटी हमको दिखेगी वो होगी 1/280 मीटर पर सेकेंड। 39 मीटर के लिए उसने बताया द स्पीड। ओके, जो इमेज है उसकी स्पीड क्या दिखाई देगी, इमेज की स्पीड होगी 1/280 मीटर पर सेकेंड। जिस तरह से हमने फर्स्ट पोर्शन कैलकुलेट किया, बस सिमिलरली 29, 19 और 9 कैलकुलेट करके देना है। उन्हें तो मेरे ख्याल से एक कैलकुलेट किया है, बाकी रिस्पेक्टिवली करके आंसर दे दी टेक्स्ट बुक के अंदर। हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, हाँ 3 3 3 3 रिस्पेक्टिवली ऐसा हो जाएगा। चलो आगे 29 के लिए कैलकुलेट करना है। अगेन u1 इज इक्वल टू माइनस 29 मीटर। पूरा कैलकुलेशन इस तरह से सिमिलर कैलकुलेट देना है। क्या लिखेंगे, v1 इज इक्वल टू f u1 माइनस f। ओके, क्या लिख सकते हैं इसके लिए, 1 माइनस 29 माइनस 29 माइनस 1। सो v1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 29 डिवाइड बाय 30, 29 डिवाइड बाय 30। फिर से लिखेंगे, आफ्टर 1 सेकेंड u2 is equal to minus 29 plus 5 minus 24 meter। इस तरह से, so now v2 is equal to f u2 upon u2 minus f 1 minus 24 minus 24 minus 1, so 24 divided by 25। okay, now speed of image, क्या लिखेंगे, v1 minus v2 divided by t। so v1 is 29 divided by 30 minus 24 divided by 25 divided by 1। एलसीएम क्या होगा, 750। क्या हो सकता है इसके एलसीएम, 750। चलो 29 इंटू 25, 725, ये 720, 24 720 क्या होगा, 5 डिवाइड बाय 750। आंसर इज वेलोसिटी इज 1/150 मीटर पर सेकेंड। पहले 1/280 मीटर पर सेकेंड था, 1/150 हुआ, इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, डिक्रीज। बस में ही मिला। 1 डिवाइड बाय 280, ये कम वैल्यू होगी, 1 इंक्रीज वैल्यू हुई। इसका मतलब कि जैसे जैसे आप 39 29 करते जाते हैं, ओके, मतलब पर्सन जैसे जैसे कार के नजदीक आके इमेज की स्पीड इंक्रीज होती है। देखना क्या है कि जो पर्सन है उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन उसकी इमेज जो है उसकी स्पीड इंक्रीज होती जा रही है। पहले क्या मिला, 1 डिवाइड बाय 280, बाद में 1 डिवाइड बाय 150, नाउ फॉर
90. ओके, ये पूरा लिख के देना, टेक्स्ट बुक की तरह कंप्लीट करेंगे तो नहीं चलेगा। थर्ड क्या लिखेंगे, u1 माइनस 19 मीटर। सो नाउ v1 इज इक्वल टू u1 f u1 अपॉन u1 माइनस f। तो u1 इज माइनस 19 इंटू 1 माइनस 19 माइनस 1। सो इसको लिखेंगे 19 डिवाइड बाय 20, माइनस 19 अपन माइनस 20, तो माइनस माइनस प्लस। ओके, उसके बाद क्या लिखेंगे, आफ्टर 1 सेकेंड u2 is equal to minus 19 plus 5 meter, so minus 14 meter, and therefore v2 is equal to u2f upon u2 minus f, so minus 14 into 1 minus 14 minus 1, so 14 divided by 15, and therefore speed of image is equal to v1 minus v2 divided by t. So v1 is 19 divided by 20 minus 14 upon 50 divided by 1. So LCM कितना होगा, 300। LCM कितना होगा, 300। ओके, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 20 मल्टीप्लाई करते हैं, 20 मतलब 300, 300 माइनस 15, 285 मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए। और ये मल्टीप्लिकेशन 280, 5 divided by 300, 300. So answer is 1 by 60 meter per second. इसके लिए 119. Okay, now similarly for 9 meter उधर लिखते हैं। Similarly for 9 meter, clear? Okay, चलो now formula क्या होगी, v1 is equal to u1 f upon u1 minus f, so minus 9 into 1 upon minus 9 minus 1, and therefore 9 upon 10. After 1 second v2 is equal to minus 9 plus 1 मतलब minus 4 meter, and therefore v2 is equal to u2f u2 minus f, so minus 4 into 1 minus 4 minus 1, so 4 by 5. Now speed of image is equal to v1 minus v2 divided by t. तो इसमें से मत सोचो कि ये वेलोसिटी अपन टाइम है, इमेज डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस अपन टाइम मतलब स्पीड हो जाएगा। ओके, v1 कितना होगा, 9 डिवाइड बाय 10, 4 by 5 divided by 1, LCM 50, कितना होगा 45 minus 40, so now 5 divided by 50, ओके, टोटल आंसर मिल गया। पहले क्या था, 1 upon 280, 260, 1 upon 280, बाद में 1 upon 150, 1 upon 60, then 1 by 10, मतलब जैसे जैसे पर्सन मिरर की ओर आएगा उसकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन ऐसे तो चेक करो कि वो तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है या कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, उसकी स्पीड चेंज नहीं होती, लेकिन फिर भी इमेज जो है, इमेज की स्पीड इंक्रीज होती दिखाई देगी। इसका मतलब क्या है कि जब आप ड्राइविंग के वक्त साइड मिरर के अंदर चेक करेंगे तो यही पोजीशन, कांस्टेंट स्पीड से आने वाली जो व्हीकल है उसकी स्पीड भी आपको इंक्रीज होकर दिखाई देगी। फिफ्थ हो गया, सिक्स, सेवन भी हो गया ना। ओके, चलो 8 नंबर, ये 8 नंबर को किसी भी तरह मार्क करो। 8 और 9 ये दो न्यूमेरिकल 100% प्रिपेयर कर रहे हैं दोनों। जो 8 नंबर न्यूमेरिकल है वो 8 नंबर न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा 4 मार्क्स में आया, ज्यादा से ज्यादा, और कभी चेंज नहीं हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज नहीं, इसी तरह से आता है। ओके, और जो 9.9 इलस्ट्रेशन है
वो ऑलवेज 3 मार्क्स में रहता है। सर 1 मिनट એટલું રવા દો ને डिजाइन तो बैठते बैठे એટલું લખ્યું 1 જ મિનિટ સર થઈ ગયું Okay, 9.8 ग्लास लेंस के लिए उन लोगों ने एक्सप्लेनेशन दिया है। ओके, f इज इक्वल टू क्या लिख के दिया 0.5 मीटर। वो लोग एक्सप्रेशन बहुत कम लिखते हैं, मतलब उतने पॉइंट्स नहीं, पूरे सिंपलीफिकेशन के साथ लिखना पड़ेगा। इफ f इक्वल टू 0.5 मीटर फॉर अ ग्लास लेंस, व्हाट इज द पावर ऑफ अ लेंस। चलो फर्स्ट क्वेश्चन तो इजी, उसे देखो डायरेक्टली लिख के दे दिया पावर इज इक्वल टू +2 डायोप्टर, लेकिन कैसे तो लिखना पड़ेगा। पहले तो f इज इक्वल टू 0.5 मीटर, पावर p इज इक्वल टू 1 बाय f, p इज इक्वल टू 1 अपॉन f, 1 डिवाइड बाय 0.5 मतलब +2 डायोप्टर, +2 डायोप्टर। ओके, पावर के लिए हम यूनिट डायोप्टर करके लिखते हैं। ओके, नाउ सेकंड the radii of the curvature of a faces of a double convex lens, okay, are 10 centimeter and 15 centimeter. R1 10 centimeter, R2 क्या लिखेंगे -15 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों के लिए, एज फॉर एग्जांपल ये इधर के लिए मिलेगा, ये R1 होता है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होता है ये पॉजिटिव, लेकिन इसके लिए इस डायरेक्शन में आएगा, तो इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब R2 क्या लिखेंगे आप नेगेटिव लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे। ओके, फोकल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, ये प्लस में लेंगे क्योंकि कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। क्या फाइंड करा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये तो सबसे इजी हो गया। लेंस मेकर वाली फॉर्मूला यूज करो, 1 by f n minus 1 1 अपन r1 minus 1 अपन r2। डायरेक्ट n minus 1 क्यों लिखा, लेंस एयर में रखा है, ओरिजिनली ये फॉर्मूला क्या होती है n2 minus n1 upon n1 ऐसा होता है, लेकिन n2 is equal to n and n1 is equal to 1 for air medium, तो अपना भी फॉर्मूला 1 by f is equal to n minus 1 1 by r1 minus 1 upon r2 ऐसा हो जाएगा। ओके, so now there is 1 by 10 n minus 1 1 upon 10 minus 1 upon minus 15, so now 1 by 10 n minus 1 1 upon 10 plus 1 upon 15। चलो एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है कंप्लीट करके दो। f 12 सेंटीमीटर, पहले 10 है, 12 है, 12 मैंने 10 लिखा, इसमें 10 रख दिया। ओके, सो 1 by 12 n minus 1 इसकी एलसीएम 30 होगी, 30 मतलब 3 plus 2 3 plus 2। ओके, सो नाउ n minus 1 ये उधर शिफ्ट हो सकता है, ये उधर शिफ्ट होगा, तो क्या लिखेंगे 30 डिवाइड बाय 5 into 12। ओके, n minus 1 ये 60 हो गया, तो 1 by 2 1 by 2 n is equal to 1 plus 1 by 2, n is 1.5, ऐसा भी लेंस ग्लास का होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 आनी चाहिए। ये न्यूमेरिकल बहुत बार पूछा, लेकिन कभी मैग्नीट्यूड में चेंज मतलब वैल्यूएशन में चेंज नहीं किया, इसी तरह से आता है। ओके, इसकी इंपॉर्टेंस थर्ड ऑप्शन की ज्यादा है, थर्ड ऑप्शन इंडिविजुअली भी कॉम्पिटिटिव में ज्यादा रिपीट होते हैं। थर्ड ऑप्शन में इसने क्या लिख के दिया, अ कॉन्वेक्स लेंस है 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, देखो ये हो गया कंप्लीट,
आप किसके लिए कंप्लीट करना है? थर्ड के लिए ऑप्शंस भी डिफरेंटली मतलब सेपरेटली लिखेंगे। f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर ऐसा लिख के दिया, यहाँ 12 था, ये 0.5 था, हर ऑप्शन में f चेंज होती है। A convex lens has 20 centimeter focal length in air. What is the focal length in water? Different index of water, sorry, air water is 1.33. Different index air water is 1.33. Water की different index with respect to air and different index of a glass, air glass ऐसा लिखा है। Is 1.5. Is 1.5. ओके, लेंस मेकर वाली फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, ये वाली फॉर्मूला, और जिससे कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इसको इस तरह से नहीं लिखा तो आप यहाँ से एयर हटा भी सकते हैं, क्योंकि सब जो लिखा विद रिस्पेक्ट टू एयर ही है। ओके, सबसे पहले इन एयर मीडियम, सबसे पहले तो क्या था, एयर के लिए कंप्लीट करके देना ये फॉर्मूला, तो क्या लिखेंगे 1 अपॉन फोकल लेंथ इन एयर इज इक्वल टू, इसमें क्या होगा, क्या लिख सकते हैं, डिफरेंट एक्स ऑफ ग्लास, डिफरेंट एक्स ऑफ एयर, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, बराबर। सिमिलरली चलो पहले दोनों फॉर्मूला लिख लेते हैं। इन वाटर तो क्या लिखेंगे आप, डिफरेंट एक्स ऑफ ग्लास, वाटर, वाटर 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ओके, अब ये दोनों की रेशियो ले लो, जब दोनों की रेशियो कैलकुलेट करेंगे हम, तो इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, f फॉर वाटर, फोकल लेंथ इन एयर, ओके, सो n इस टाइप की फॉर्मूला बनेगी। ओके, सो 1.5 माइनस 1 अपॉन 1, 1.33, 1.5 माइनस 1.33। ओके, क्या डिफरेंस होगा, 1.5 इंटू 1.33, 0.5, 1.5 माइनस 1 मतलब 0.5, ये 1.33, इधर तो 1 है, ये डिफरेंस क्या होगा 0.17, ये डिफरेंस क्या आएगा 0.17। ओके, तो जो रेशियो आपको मिल रहा है 3.91, एक मिनट, फोकल लेंथ इन वाटर is equal to 0.5 into 1.33 upon 0.17 into FA, so 0.5 into 1.33 FA, focal length in air कितना था 20 अपन 0.17। अब बता आंसर क्या होगा, 78.22, 78.22 ऐसा लिखा है, चलो 78.2। ये थर्ड जो ऑप्शन ना इंडिविजुअली भी पूछा जाता है, हो सकता है हाँ मेजोरिटी पूछा गया जब गुड सेट के अंदर, तो 20 करके पूछा, मतलब ये आंसर अब आपको याद रहना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ, ऑलवेज 20 सेंटीमीटर करके पूछा जाता है, मतलब ये आपको आंसर याद रहना चाहिए 78.2। बार ऐसे भी बताया गया है कि जब किसी भी लेंस को ओके वाटर मीडियम या लिक्विड मीडियम में रखेंगे तो फोकल लेंथ में क्या चेंज होगा, तो ऑलवेज इंक्रीज होगा, ये 20 है 78 आ रहा है, मतलब ये न्यूमेरिकल नहीं पूछता तो इस टाइप की इक्वेशन होगी कि एयर मीडियम के अंदर फोकल लेंथ जो है, सपोज किसी लिक्विड मीडियम में रखेंगे तो फोकल लेंथ इंक्रीज होगी या डिक्रीज, क्या लिखेंगे इंक्रीज होगी, मतलब ये न्यूमेरिकल 4 मार्क्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा 9.8, जब वो सेमेस्टर एग्जामिनेशन थी तभी भी इन लोगों ने जब क्वेश्चन पूछा है ओके, तब भी इन लोगों ने क्या काम किया था, कुछ चेंज नहीं, इसी तरह से पूरा रख दिया, मतलब आंसर आपको रखना कंप्लीट करना है कि यही आंसर,
तो राउंड करने से 4 मार्क्स कम, क्योंकि देखो फर्स्ट की आंसर क्या आई, 2 डायोप्टर। फर्स्ट की आंसर क्या आई, 2 डायोप्टर। सेकंड की आंसर क्या आई, 1.5 एंड थर्ड 78.2। तो 4 मार्क्स की एमसीक्यू के तौर पे भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें 3 ऑप्शन होंगे, फर्स्ट ऑप्शन की आंसर, सेकंड के ऑप्शन ये आंसर, थर्ड के ऑप्शन ये आंसर। बेनिफिट क्या होता है कि सपोज फर्स्ट के आंसर आपको बताई गई कि 2 डायोप्टर, तो 2 डायोप्टर 2-3 में होंगे, एक में होगा तो बेनिफिट बाद में आगे कैलकुलेट करना ही नहीं है। क्लियर? इसको एमसीक्यू के तौर पे पूछेंगे तो फर्स्ट की आंसर होती है 2 डायोप्टर, सेकंड की आंसर 1.5 एंड थर्ड की आंसर क्या है, f इज इक्वल टू 78.2। सपोज हम लोगों ने ऑप्शंस दिए, ये फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड देंगे, 2 डायोप्टर नंबर ऑफ ऑप्शंस में होंगे क्योंकि इतने से वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा, लेकिन हो सकता है कि सेकंड ऑप्शन एक की जगह 1.5 लिखा तो न्यूमेरिकल आगे कैलकुलेट करने की जरूरत है ही नहीं, डायरेक्टली आप इसको ऑप्शन बता सकते हैं। मतलब एमसीक्यू तौर पे जब एग्जामिनेशन होती है या जब भी कॉम्पिटिटिव में एमसीक्यू होता है तो एक चीज याद रखो कि 2-3 चीज जब कैलकुलेट करें तो फर्स्ट ऑप्शन कैलकुलेट करने के बाद ऑप्शंस, मतलब फर्स्ट आपने कैलकुलेशन कंप्लीट की तो पहले ऑप्शंस चेक करो कि 2 डायोप्टर वाले कितने ऑप्शन है, सिंगल है तो आंसर खत्म, तो आगे जाना ही नहीं है। लेकिन सपोज ज्यादा है तो आगे वाला कैलकुलेशन करो, फिर से ऑप्शंस चेक करो। ओके, तो अपने आप आपको मिल जाएगा। कभी भी ऐसा भी होता है कि फर्स्ट कैलकुलेशन मतलब कंप्लीट। ओके, नाउ 9.9, ये 9.9 भी रिपीटली ज्यादा है, वो डायग्राम के साथ आपको देंगे, 3 मार्क्स में ज्यादा रिपीट हुआ है, मतलब 9.8 9.9 प्रिपेयर प्रॉपर्ली हो जाना चाहिए। और इसमें भी डायग्राम मोस्ट प्रोबेबल चेंज नहीं होता। फर्स्ट लेंस 30 सेंटीमीटर पे आपको एक ऑब्जेक्ट दी गई, ओके, देन 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या दिया, 5 सेंटीमीटर, ओके, 10 सेंटीमीटर। ये पता चलना चाहिए कि 10 है। बहुत सारे लोग जब डायग्राम बनाएंगे ना, जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस यहाँ रखेंगे, तो बाद में ये 5 तो वो भी 5 हो गया। आपको कितना रखना है, 10, ओके, इसने डायग्राम में ड्रॉ करके दिया है। ओके, इसकी फोकल लेंथ प्लस 10, जैसे f1, f2 is equal to minus 10 and f3 is equal to plus 30 centimeter, plus 30 centimeter। क्लियर? सिंगल स्टेटमेंट के अंदर ही उन लोगों ने क्वेश्चन दिए, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस कॉम्बिनेशन गिवन फिगर 9.22। जो डायग्राम में दिया है इसकी आप लास्ट इमेज कहाँ मिलेगी वो कंप्लीट करके देंगे। चलो, फर्स्ट लेंस कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव, इमेज डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव। अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला 1/f1 is equal to -1/u1 plus 1/v1, इस टाइप की फॉर्मूला होती है। ओके, सो नाउ 1/v1 is equal to 1/f1 plus 1/u1, इस तरह से रहेगा। ओके, 1/1/10 plus 1/-30। चलो कैलकुलेट करके दो, आंसर क्या आ रही है, एलसीएम 300 करके ले लो तो भी चलेगा, 15 सेंटीमीटर प्लस में माइनस में, पॉजिटिव प्लस प्लस, ओके, -30 plus 10/300, ये भी माइनस आएगा, -200/-300, ओके, एंड देयरफॉर v1 is equal to 15 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब फर्स्ट लेंस से जो इमेज फॉर्म होगी वो राइट साइड होगी, राइट साइड, इस लेंस से जो इमेज मिलेगी राइट साइड पे मिलेगी, ओके, लेकिन राइट साइड पे कहाँ मिलेगी, 15 सेंटीमीटर, ओके। वो इमेज सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, तो इमेज सेकंड के लिए क्या बनेगा, ओके, तो फोकल लेंथ, सॉरी, इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर सेकंड u2 is equal to क्या लिखेंगे, 15 - 5,
क्योंकि देखो इससे 15 सेंटीमीटर है, तो इससे कितने सेंटीमीटर हो गए 10। सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर होगा। क्लियर? उसके लिए भी फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होगा फिर से 1/f2 1/u2 plus 1/v2. So 1/v2 is equal to 1/f2 plus 1/u2. Focal length of concave minus 10, ये plus 10 क्योंकि राइट साइड पर है, प्लस 10 करके लिखेंगे। So 1/v2 is equal to 0 and therefore v2 equal to infinity. इसका मतलब ऐसा हुआ कि आपने पहले से ही पता चल गया होगा कि 10 सेंटीमीटर है, इसकी फोकल लेंथ कितनी है -10, मतलब इस साइड का जो फोकल पॉइंट है वहां इमेज बनती है। किसी भी लेंस के फोकल पॉइंट पे इमेज बनेगी तो इन्फिनिट डिस्टेंस तक आपको इमेज नहीं दिखाई देगी, मतलब V2 से सेकेंड लेंस से बनने वाली इमेज इन्फिनिट डिस्टेंस पे बनेगी। कहाँ होगी? इन्फिनिट डिस्टेंस। कैसी होगी वो? वर्चुअल। कैसी होगी? वर्चुअल। चलो थर्ड के लिए स्टार्ट करते हैं। Now U3 is equal to infinity. इस लेंस से जो इमेज मिली वो इसलिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, लेकिन इमेज कहाँ मिलती है? इनफाइनाइट डिस्टेंस के लिए। Now f3 is equal to plus 30 centimeter. So now 1/f3 is equal to -1/u3 plus 1/v3. So 1/v3 is equal to 1/f3 plus 1/u3. Okay. So now 1/v3 is equal to f3 कितना हुआ? Plus 30. 1/infinity. 1/infinity मतलब 1/infinity में कितना होगा? 0. 0 का इंफिनिटी होगा? इंफिनिटी। 1/infinity मतलब 0। किसी भी मतलब 1 डिवाइड बाय इनफाइनाइट टाइम इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं बचने वाला। ओके, एंड देयरफॉर v3 इज इक्वल टू, मतलब थर्ड लेंस से मिलने वाली इमेज 30 सेंटीमीटर राइट साइड पे होगी। ठीक है, फाइनल इमेज इज फ्रॉम 30 सेंटीमीटर टू राइट ऑफ थर्ड लेंस। ओके, ये जो कैलकुलेशन की है एक बार फिर से फटाफट टेक्स्ट बुक से पढ़ लो। 9.9 पहले एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। कंप्लीट हुआ? बाकी कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज जो है ना, एक्सरसाइज के अंदर वो एडिशनल एक्सरसाइज का वर्ड लिखना वो लोग भूल गए मेरे ख्याल से।
और एडिशनल एक्सरसाइज स्टार्ट होती है 26 से, 9.26 टू ऑनवर्ड्स जो भी दिया हुआ एडिशनल है। बीच में भी 11 to 14 कैंसिल किए हैं। इस चैप्टर में जितने उन लोगों ने बताया उतने न्यूमेरिकल प्रिपेयर करो, इससे ज्यादा, क्योंकि जो कैंसलेशन में वो भी एक बार रिपीट हो जाता है, स्टेप की फॉर्मूला है सब। ओके, तो जितने न्यूमेरिकल उन लोगों ने कैंसिल किए, देखो इलास्ट्रेशन में कुछ कैंसिल नहीं हुआ, सभी है। एक्सरसाइज के अंदर 11 to 14 मेरे ख्याल से कैंसिल है, एडिशन तो पूरा नहीं है। ओके, तो 11 to 14 जो है वो नहीं करेंगे, बाकी सब प्रिपेयर कर दो, क्योंकि पूरा जो चैप्टर उसके वेटेज ज्यादा है। चलो 9.1 से स्टार्ट करो, एक्सरसाइज 9.1। क्या लिखा? स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर in size is placed at 20 centimeter in front of the concave mirror of radius of curvature 36 centimeter. At what distance from the mirror should the screen be placed in order to obtain the sharp image? Describe the nature of the nature and size of image. Okay, if the candle is moved closer to the mirror, how the screen have to be moved? तो सिंपल न्यूमेरिकल है, ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, जो भी लिख के दिया वो पहले लिस्ट आउट करेंगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2.5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2.5 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, कॉनकेव लिखा मतलब माइनस, कॉनकेव में सभी डिस्टेंस नेगेटिव होते हैं। फोकल लेंथ इससे डिवाइड कर दो, माइनस, अरे डिवाइड बाय 2 मतलब -18। ओके, और ऑब्जेक्ट प्लेस की उसने 27 सेंटीमीटर में, तो अभी माइनस। ओके, क्या कैलकुलेट करना है? v, so now according to mirror formula 1/f is equal to 1/u plus 1/v for mirror। हाँ, क्योंकि फिर से मिरर वाली फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी। 1/v is equal to 1/f minus 1/u। ओके, फोकल लेंथ -18 -27। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा? -18 + 27। चलो एलसीएम से कंप्लीट करो। एलसीएम होगा तो -1/54। -1/54। ओके, जब ऐसे न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन भी चेक करनी चाहिए कि u = 27 दिया, ऑब्जेक्ट कहाँ होगी? बिटवीन f एंड 2f। रेडियस ऑफ कर्वेचर 2f या cb होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2f और cb होता है, ये दोनों के बीच में 27 आता है, मतलब ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f। जब ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f होता है तो आंसर बियॉन्ड 2f होना चाहिए। ओके, तो इससे ज्यादा हुआ है, इससे क्या हो गया? ज्यादा। ओके, तो जिस और मिरर है इसी और आपको, ये मिरर में तो क्या होता है, ये f, ये 2f या c, अपने सपोज यहाँ ऑब्जेक्ट रखी है। ओके, बिटवीन f, तो यहाँ आपको इमेज मिलने वाली है बियॉन्ड 2f। ओके, क्योंकि कैलकुलेट कैसे करेंगे, बस दैट ड्रॉप यहाँ और ये जितनी एंगल चेंज नहीं होना चाहिए, इस तरह से आप उसकी इमेज बना सकते हैं। मैंने रफली आपको दे दिया कि बियॉन्ड बिटवीन f एंड 2f है तो बियॉन्ड 2f होना चाहिए, ये दोनों के बीच में है तो ये 2f से दूर रहेगा। ओके, अब मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होगी? मैग्निफिकेशन फॉर मिरर -v/u। -v/u, क्योंकि लेंस ऑफ मिरर की चेंज याद रखें, वो उस दिन मैंने बोर्ड पे लिख के दी थी। ओके, -v/u, माइनस -v -54, u is equal to -27। आंसर
माइनस आने का मतलब यही होता है कि ये रियल इमेज है, रियल मतलब इन्वर्टेड है, माइनस मतलब वो रियल है, इन्वर्टेड है, और 3 टाइम्स मोर मतलब मैग्नीफाई होके दिखाई देगा, कितना 3 टाइम्स। ओके, तो ये तो नेचर भी होगी, साइज भी होगी। अब साइज के लिए कैलकुलेट मतलब ये हाइट दे तो हाइट भी हमको देना पड़ेगा। सो m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u इज इक्वल टू hi अपॉन ho, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये वैल्यूएशन -3 है। तो -2 है। हाँ सर -2 आएगा। हाँ सर -2 27 into 250 कंप्लीट -2। ओके, अब hi अपन ho कितना दिया था 2.5, so hi is equal to -2 into 2.5, so -5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हाइट जो है किसकी, इमेज की, वो -5 सेंटीमीटर मिलेगी, -5 सेंटीमीटर मिलेगी। ओके, तो हाइट हो गया, टाइप, नेचर सब कंप्लीट हो गया। अब उसने क्या बताया था कि आप इमेज के लिए बताया कि ऑब्जेक्ट के लिए, इफ द कैंडल इज मूव, ओके, इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट आप मिरर की ओर ले जाएंगे, तो जैसे जैसे आप मिरर की ओर जाएंगे इतना आप इमेज मिरर से दूर की ओर जाएगा। ओके, इसका मतलब आप सब समझो कि फिर से वो डायग्राम बता रहा हूँ, उसके बिना नहीं पता चलेगा। f to f, ये दोनों के बीच एग्जैक्टली मेरे ख्याल से है 18 + 9, मतलब यहाँ दिया है, ये आप रखेंगे तो इसको यहाँ से पास करना पड़ेगा, ये जितना डिस्टेंस पे गया उतने डिस्टेंस पे आएगा, मतलब इस तरह से यहाँ कुछ इमेज मिलना चाहिए, बियॉन्ड 2f ही रहेगी तो 100% है, वो कहाँ रहेगा बियॉन्ड 2f, और हम लोग तो क्या होता है इससे डबल साइज वाला मिलेगा, इससे क्या होगा डबल। अब इस कैंडल को आप जैसे जैसे अंदर क्यों ले जाएंगे, इमेज एक शॉट शिफ्ट हो जाएगा, मतलब अंदर जाएगा इधर। सपोज u टेंड्स टू f, मतलब ये फोकल पॉइंट पे आ गया, ये कैंडल फोकल पॉइंट पे आ गई, तो इसका मतलब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मिलेगा। चेक करो कि आप सिर्फ 27 to 18 शिफ्ट होंगे, ये 27 है, 18 तक जाएंगे, इतना 9 सेंटीमीटर जितना शिफ्टिंग होगा, ये यहाँ से डायरेक्टली इनफाइनाइट डिस्टेंस तक पहुंच जाएगा, क्योंकि जब फोकल पॉइंट पे ऑब्जेक्ट होती है तो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक हमको इमेज नहीं मिलती, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक इमेज हमको नहीं मिलेगी। ओके, इसका मतलब कि जैसे जैसे आप इसको अंदर के ले जाएंगे, u टेंड्स टू f, so v टेंड्स टू इंफिनिटी। और एक चीज समझिए, आप और अंदर ले जाएंगे, u इज लेस देन 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर f है, इससे भी अंदर गए तो अब आपको इमेज पीछे की ओर मिलेगा, वो रियल नहीं होगा लेकिन वर्चुअल होगा, और वर्चुअल होगा इसलिए वो स्क्रीन के ऊपर आपको नहीं मिलने वाला, तो स्क्रीन लिखा है उसमें। ओके, नाउ u इज लेस देन 18, u लेस देन 18, so image of candle must be क्या होगा वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज कभी भी आप स्क्रीन के ऊपर नहीं देख पाएंगे। क्लियर, तो वो आंसर भी हो गया कि कैंडल जैसे से अंदर जाएगी, पहले लिखते हैं u टेंड्स टू f, so v टेंड्स टू इंफिनिटी, इमेज इंफिनिटी डिस्टेंस पे जाएगी, लेकिन u की वैल्यू लेस देन 18 है तो इमेज वर्चुअल हो जाएगा, और वर्चुअल इमेज कभी स्क्रीन पे नहीं मिलता। क्लियर, तो हमने पहले जो कंप्लीट किया था कौन सा था, एक लेफ्ट किया था वो 9.4 से 9.4 9.8 9.9, ये इलास्ट्रेशन एक्सरसाइज में पहले 9.1, ओके चलो 9.2, 9.2 भी मेरे ख्याल से सिमिलर है, थोड़ा बहुत चेंज रहेगा। A 4.5 centimeter candle is placed 12 centimeter away from the convex mirror of focal length 15 centimeter. Convex की बात हुई, पहले concave था, अब convex, HO, image of object 4.5 centimeter.
u is equal to minus 12 centimeter and focal length plus 15 centimeter. कॉन्केव के लिए, कॉन्केव मिरर के लिए वो नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या मिलेगा? पॉजिटिव. सिंपल चीज है, जो क्वेश्चन पहले में था वही क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिया. गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज एंड मैग्निफिकेशन. डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड as the needle is moved. Candle ने needle लिखा. Needle is moved further from the mirror. Okay, चलो पहले v तो कैलकुलेट कर ले. According to mirror formula, 1 upon f is equal to 1 upon u plus 1 by v, and 1 by v is equal to 1 by f minus 1 upon u. Clear? Focal length क्या दी? Plus 15 minus 12 प्लस हो जाएगा. ओके, एलसीएम ये प्लस हो जाएगा. एलसीएम सपोज मैं 60 लूंगा तो 15 4 जा 5 9 upon 60. तो v is equal to 60 divided by 9. v equal to 60 divided by 9. मतलब 20 डिवाइड बाय 3 लिखो तो भी चलेगा. 10 डिवाइड बाय 3.3 6.6666 ऐसा चलेगा. इसको 6.67 लिख दो तो भी चलेगा. आप देखो कॉन्केव, कॉन्केव में क्या होता है, जहां मिरर है ऑब्जेक्ट इमेज उस साइड पे मिलती है. यहाँ ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज उस साइड पे गई क्योंकि आपको ये पॉजिटिव मिला. ओके, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव एंड देयरफॉर इमेज वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और मिरर के पीछे मिलेगा. कितने? 6.67 सेंटीमीटर पे मिलेगा. कॉन्वेक्स मिरर आपने कहा रखा था 12 सेंटीमीटर. ओके, ये 6.67 पे यहाँ मिलेगा, 6.67 पे मिलेगा. क्लियर? अब इसकी मैग्निफिकेशन हाँ बताना कि ये इमेज वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और मिरर पीछे, राइट साइड मिरर के पीछे 6.67 सेंटीमीटर पे मिलेगा. So now m is equal to minus v upon u. Okay, क्या लिख सकते हैं? माइनस क्या होगा? 6.3 upon minus 12. प्लस में हो जाएगा. रेशियो क्या आ सकती है? 0.56. मतलब 0.56. m is equal to 0.56. Now hi upon ho is equal to 0.56. So height of needle, sorry, height of image is equal to, height कितना लिखा था? 4.5, 0.56. नीडल की जो इमेज है उसकी हाइट क्या होगी? 2.5. 2.5. अब देखो पहले क्या बताता उन लोगों ने कि वो नीडल मतलब कैंडल अंदर ले जाते थे. यहाँ क्या लिख के दिया? चेक करो, सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा? What happened as the needle is moved? मतलब इस डायरेक्शन में आनी चाहिए, बाहर की ओर जाएगी. जैसे जैसे आप नीडल दूर की ओर ले जाएंगे, डिस्टेंस ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो इमेज क्या होता जाएगा? Smaller. हाँ, स्मॉलर और फोकल पॉइंट की ओर जाएगा. ये स्मॉलर भी होता जाएगा और ये फोकल पॉइंट की ओर जाता हो जाएगा. कहाँ जाएगा? फोकल पॉइंट के. बाद में क्या होगा? इसकी डिस्टेंस इंक्रीज करते इन्फिनिट तक हो गए तब अपने आप को फोकल पॉइंट पे पहुंच जाएगा. तब वो कहाँ होगा? फोकल पॉइंट के ऊपर. क्लियर? तो ये जो हमने कैलकुलेशन की 9.2. अब एक चीज और कि आप जो होमवर्क सबमिट कर रहे हैं ना 8 to 9 PM की जगह अब AM में करो. कल सुबह हम ग्रुप ओपन करेंगे. फिजिक्स के होमवर्क 8 to 9 AM में सबमिट करो. क्लियर? है कोई प्रॉब्लम? अरे सर नींद क्यों बिगाड़ते हो? Okay, sir. तो
अरे नींद सर नींद आती है। तो नींद आती है तो मतलब तू तो अभी भी नींद में पड़ता है। 9 o'clock तो मेरे से जगाते होंगे ना तुझे, तो क्लास अटेंड करने से पहले लगने तक 12 PM होता है तब जगता हूँ। वो तब प्रेजेंट होता है माइंड। हाँ तो प्रेजेंट माइंड होने की बात होती है तब प्रेजेंट माइंड, विदाउट माइंड स्टैंड के बिना अंडरस्टैंड क्या। 8 AM to 9 AM के वक्त आपको कंप्लीट है, इसलिए मैंने इसलिए टाइम चेंज किया कि सपोज आज रात तक होमवर्क नहीं हो पाता तो होमवर्क कर लेंगे तो कल सुबह भी सबमिट हो सकता है। क्लियर? इसलिए कि टाइम थोड़ा होमवर्क करने के लिए ज्यादा मिलेगा, इसलिए रात को 8 to 9 की जगह सुबह 8 और 9 के बीच में होमवर्क सबमिट करो, तो होमवर्क करने की टाइमिंग आपको मिलेगी। है कोई प्रॉब्लम बाकी को? इस फ्राइडे टेस्ट सर। फिजिक्स लास्ट क्या लिखा? चैप्टर लास्ट 9 लास्ट थियरी होगा चैप्टर ना। 8 MCQ। अरे तो मंडे मेरे ख्याल से तूने लेक्चर अटेंड नहीं किया, उस दिन बताया कि चैप्टर 9 की थियरी होगी। नहीं सर, वो चैप्टर आसपास गया होगा तो उसमें रह गया होगा। अटेंड तो किए है। ये हम नहीं देख सकते ना, यही प्रॉब्लम होती है ना, जो पॉइंट पे प्रेजेंस होना चाहिए वही एब्सेंट हो जाए, बोलते कि मैं निम्न होता हूँ। बराबर, इस पॉइंट को उस दिन ही बताया था चैप्टर 9 की थियरी होगी। चल लास्ट न्यूमेरिकल 9.3 कंप्लीट करते हैं। 9.3 A tank is filled with water at a height of 12.5 centimeter. The apparent depth of the needle lying at the bottom of a tank is measured by the microscope is 9.4 centimeter. What is the different index of water? If the water is replaced by the liquid, different index of 1.63, the same height, मतलब जितने में पानी भरा है उतने के अंदर डिफरेंट लिक्विड रखा जिसके लिए डिफरेंट इंडेक्स 1.63 है। What is the distance would be the microscope have to move focus on the needle again? ये तो सवाल आपको पता हो कि रेयर टू डेंसर ऑब्जर्वेशन करेंगे तो डिफरेंट इंडेक्स की फॉर्मूला क्या होती है? सिंपल एक फॉर्मूला से न्यूमेरिकल बनाया, लेकिन जब हम रेयर टू डेंसर ऑब्जर्वेशन करेंगे तो रिफरेंट इंडेक्स की फॉर्मूला क्या होती है? पता है आपको? चलो रियल डेप्थ कितना है? रियल डेप्थ 12.5 12.5। रियल डेप्थ लिखो या डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट लिखो तो भी चलेगा। ओके, सिमिलरली डेप्थ ऑफ इमेज वो कैलकुलेट करना है कि दिया है 9.4 9.4। okay, so now different index of water with respect to air क्या लिखेंगे? इसको आप ऑब्जेक्ट के लिए HO, इमेज के लिए HI, so HO upon HI। मैंने आपको बताया था वो डायग्राम ड्रॉ करके, सपोज यहाँ से ऑब्जेक्ट है, ओके, तो आप यहां से देखेंगे मतलब रेयर टू डेंसर ऑब्जर्व करेंगे तो इसको क्या लिखा था? HI, इस डिस्टेंस को HI, और पूरा डिस्टेंस क्या था? HO। ये डायग्राम बना के दिया था। आप रेयर टू डेंसर ऑब्जर्व करेंगे HO अपॉन HI, लेकिन डेंसर टू रेयर ऑब्जर्वेशन होता है तो HI अपॉन HO। क्लियर? तो यहाँ 12.5 divided by 9.4, the reference index of water with respect to 1.33 वही आएगा NW is equal to 1.33। ओके, अब उन लोगों ने क्या बताया कि अब लिक्विड फिलअप की जाएगी उतनी हाइट तक, मतलब 12.5 सेंटीमीटर तक, तो ये कितना होगा? सो नाउ N उन्होंने लिक्विड रखा ना, different index of liquid, so again HO upon HI डैश लिखा कि हाइट चेंज हो जाएगी। ओके, ये उन लोगों ने 1.63 दिया,
ये भी वही होगा 12.5 HI dash. So now HI dash is equal to 12.5 divided by 1.63. Approx 7.7. Approx 7.7 सेंटीमीटर. ओके, तो हमको ऐसा नहीं पूछा था कि किस हाइट पे मिलेगा, उसने क्वेश्चन कुछ डिफरेंट रखा. बाय व्हाट डिस्टेंस वुड द माइक्रोस्कोप हैव टू मूव, मतलब आपको 9.4 से 7.7 तक इसको मूव करना पड़ेगा. ओके, तो डिस्टेंस कवर्ड या डिस्टेंस मूव बाय माइक्रोस्कोप आप चेंज करेंगे, उसको क्या लिखेंगे? 9.4 माइनस 7.7, इतना आप चेंज करेंगे ऊपर, जो डिस्टेंस है वो कम करना पड़ेगा. ओके, ये नीचे को ले जाना पड़ेगा. माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये 9.4 नीचे जाना पड़ेगा. कितना? इसका डिफरेंस कितना हो सकता है? ये डिफरेंस क्या होगा? 1.7. 1.7 सेंटीमीटर माइक्रोस्कोप नीचे लेंगे, तब जाके हमको ये मिलेगा. क्लियर? आज 3 न्यूमेरिकल एक्सरसाइज एंड 3 न्यूमेरिकल इलास्ट्रेशन भी कंप्लीट किया है, और ये होमवर्क कल सुबह 8 to 9 में कंप्लीट करके देना है. ओके, चलो इतना रखो.